मेरा नाम कामरान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी कजिन और चाची रहती हैं। मेरी अम्मा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है और मेरे वालिद साहिब नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और साल में एक बार पाकिस्तान आते हैं। इसलिए मेरी चाची और मेरी कजिन हमारे घर में रहती हैं। मेरी कजिन की उम्र 20 साल है, चाची की उम्र 35 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी कजिन का नाम शाह है और चाची का नाम परवीन है। शाह एक स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। शाह के स्कूल बंद थे और वो घर पर ही रहती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बैंक से आकर मैं अपने कमरे में ही रहता था और ज्यादातर वक्त लैपटॉप पर गुजारता था। जिंदगी बहुत उदास गुजर रही थी। एक हफ्ते का दिन था। मैं सुबह उठकर नीचे गया तो अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल को सलाम किया और खैरियत पूछी तो अंकल ने कहा, कामरान, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं परवीन को लेने आया हूँ। चाची भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। चाची ने कहा, कामरान, मैं तुम्हारे अंकल के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी अंकल की अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी। शाह भी अपने कमरे से आ गई। चाची ने इसे भी बता दिया। फिर चाची ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई। चाची तैयार होकर बाहर आए और बोले, कामरान, शाह का ख्याल रखना और घर में ही रहना। मैंने कहा, चाची, मैं तो घर पर ही रहता हूँ कोरोना की वजह से। चाची ने कहा, ओके, मैं बस समझा रही थी। चाची अंकल के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगा। शाह नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था, इसलिए घर के सारे काम चाची और शाह करती थी। शाह किचन का काम करके लाउंज में टीवी देखने लगी। वो नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहने हुए थी। शाह टीवी देखते हुए बोली, कामरान, दोपहर में क्या बनाऊं? मैंने कहा, कुछ भी बना लो। वो कहने लगी, अच्छा, अभी तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये कहते हुए वो उठ गए। अब मैं शाह को दूसरी नजर से देख रहा था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने कई बार अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार शाह की तरफ चला जाता। आखिर मैंने सोचा कि ऊपर जाकर कोई मूवी देखी जाए। मैंने शाह से कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आवाज देना। ऊपर आकर मैंने लैपटॉप पर मूवी लगा ली। अचानक मुझे लगा जैसे शाह मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही है। मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई तो शाह हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। मैंने जल्दी से कहा, आओ शाह, क्या काम है? शाह बोली, कामरान, कमरे की सफाई करनी थी। मैंने शाह का हाथ पकड़कर कहा, कर लो।
लेकिन जब किसी के कमरे में जाओ तो नोक करते हैं। शाह बोली, 2-3 दफा नोक किया था, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी होगी। फिर वो बोली, अब मैं नीचे चली जाती हूँ, आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर दिया। मैं सोच रहा था कि आज बहुत गलती हो गई। शाह मेरे बारे में क्या सोचेगी। शाह काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, कामरान पानी पिला दो। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालकर उसे दिया। पानी देते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर थी। शाह बोली, कामरान क्या देख रहे हो। मैं घबरा कर बोला, नहीं कुछ नहीं। शाह ने गिलास दिया और बोली, अब ये बताओ खाना क्या बनाना है। मैंने कहा, जो दिल करे बना दो। वो कहने लगी, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। शाह फ्रिज का फ्रीजर खोले खड़ी थी। मैंने कहा, तुम हटो, मैं निकालता हूँ। जब मैं उसके पीछे खड़ा गोश्त का पैकेट निकाल रहा था तो शाह बोली, पैकेट पानी में डाल दो, जब तक ये नरम हो जाए तब तक खाना बनाऊंगी। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप अभी ऊपर कमरे में ना जाना। मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद जब शाह नहा कर आई तो मैं हैरान रह गया। इसने एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखा था। मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। शाह खुश होती हुई बोली, अच्छा आपको ये ड्रेस अच्छा लगा। वो चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाने लगी। फिर बोली, कामरान अब मैं खाना बना लूं, आप किचन में आ जाओ और मेरी मदद भी कर दो। शाह गोश्त धो रही थी। हम बातें कर रहे थे कि चाची की कॉल शाह के मोबाइल पर आ गई। चाची ने पूछा कि कहाँ थी, फोन क्यों नहीं उठाया। शाह ने झूठ बोलकर कहा कि कामरान ऊपर सो रहे हैं। फोन रखने के बाद शाह बोली, कामरान आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा, बोलो। और शाह ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि बताऊं या नहीं। फिर वो बोली, आप मुझे अच्छे लगते हो और आप वादा करो कि चाची से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। मैंने कहा, कभी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, बातचीत की और रात को सो गए। रात 8 बजे चाची की कॉल आई। वो बहुत गुस्से में थी कि फोन क्यों नहीं उठाया। मैंने बहाना बना दिया। अगली सुबह चाची अचानक घर आ गई। उन्होंने हमें देर से उठने पर डांटा। फिर शाह ने मुझे बताया कि चाची को सब कुछ पता चल गया है। चाची ने मुझसे बात की और कहा कि वो हमारे रिश्ते की मुखालिफ नहीं है, लेकिन लोगों का क्या कहना होगा और वालिद साहिब क्या कहेंगे। मैंने कहा कि मैं शाह से शादी करना चाहता हूँ। रात को शाह मेरे कमरे में आई और हमने बातें की। शाह ने बताया कि चाची हमारा रिश्ता कबूल करने को तैयार है, लेकिन वालिद साहिब से बात करनी होगी।